नबी हमारे हैं सामने अब। चचा गौर से, 3 सवालात होते हैं कब्र में, मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलो फी हाजर रजुल। और बुखारी मुस्लिम में, बुखारी मुस्लिम में एक ही सवाल का जिक्र है और वो है माँ कुंता तकुलो फी हाजर रजुल, माँ कुंता तकुलो फी हाजर रजुल। मिशकात में है तीनों सवालों का जिक्र और दीगर किताबों में, लेकिन बुखारी मुस्लिम में सिर्फ माँ कुंता तकुलो फी हाजर रजुल। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, हंसी हंसाने वाली बात नहीं। ए भाई कहाँ जा रहे? अरे भाई हाँ जल्दी आइएगा। हंसे हंसाने वाली बात में यही वजह है, ये कुरान और हदीस की बरकत है कि मैं हर जगह कामयाब रहता हूँ। ये कुरान और हदीस की बरकत है। तो सुनिए, ये जो सवाल होता है माँ कुंता तकुल फी हाजर रजुल, इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलो। इनके बारे में, किनके बारे में? मेरे नबी के बारे में। तू दुनिया में क्या कहता था? अब यहां से एक सवाल पैदा होता है, क्या हमारे नबी वहां मौजूद होते हैं या नहीं? एक सवाल। मुझे भी कब्र में जाना है, चाचा आपको भी जाना है, जितने आए सबको जाना है, कयामत तक जितने आएंगे सबको जाना है। मौलाना महफूज रजा फैजी, बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ। क्या मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं या नहीं? एक सवाल पैदा होता है। इसके बारे में 2 रिवायत है, इसके बारे में 2 रिवायत। ए भाई तुम लोग के खाली यही चाहिए क्या? हंसने हंसाने कूदने कुदाने वाले भाई सवाब वाब नहीं मिलेगा। कान के चस्के के लिए खाली तकरीर सुनोगे या कान के चस्के के लिए नात खानी सुनोगे, कुछ सवाब नहीं मिलेगा। ये भी सुन लीजिए, मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं या नहीं? 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि बनफ्से नफीस, मेरे नबी की निगाहे करम जिस पर हो जाए, मेरे नबी बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं। पहली रिवायत। दूसरी रिवायत है मुर्दा शिवनगर के कब्रिस्तान में है, शिवनगर के कब्रिस्तान में है। मेरे नबी मदीने में तशरीफ फरमा है, मेरे नबी मदीने में तशरीफ फरमा है। और यहाँ सवाल हो रहा है, मुर्दा है शिवनगर के कब्रिस्तान में, यहाँ मुनकर नकीर सवाल कर रहे हैं माँ कुंता तकुलो फी हाजर रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? क्या कहता था? मजलिसों में क्या कहता था? मिंबर पर क्या कहता था? मस्जिद में मिंबर पर क्या कहता था? तुम तो है जलसों में क्या कहता था? कॉन्फ्रेंसों में क्या कहता था? अरे सुनो सुनो, मुनकर नकीर कहेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था? तू दुनिया में नबी, दुनिया में जो है नबी के इल्मे गैब का मानता था या नहीं? दुनिया में नबी के हाजिरो नाजिर को मानता था या नहीं? दुनिया में नबी को आखिरी नबी मानता था या नहीं? दुनिया में तमाम नबियों में अफजलो आला मानता था या नहीं? वो मुर्दा कहेगा अरे ये कोई नहीं है बल्कि ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है। ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टेक्निकल तो ये कहता है मन रब्बों का, माँ दीनों का, तो मन नबियों का होना चाहिए। जहन तो ये कह रहा है, इस पर तफसील गुफ्तगू बाद में, इसमें अदब है, लेकिन वो नहीं समझेंगे लोग। हाँ उलमा तो समझ जाएंगे, लेकिन आप लोगों के सरों से ऊपर ये पानी और ये बातें चली जाएंगी। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पर मुर्दा है शिवनगर के कब्रिस्तान में। कहाँ? ऊंचा बोलिए ना, गांव के नाम याद नहीं है। कहाँ? शिवनगर के कब्रिस्तान में। मेरे नबी मदीने में तशरीफ फरमा है, अपनी कब्र अनवर में तशरीफ फरमा है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि यहाँ से लेकर मदीने तक की जमीन को अल्लाह हुक्म देगा, जमीन सिमट जाएगी, जमीन सिमट जाएगी और शिवनगर से वो मय्यत, वो मुर्दा शिवनगर से मदीने वाले आका की जियारत कर लेगा।
और एक बात और बता दूं, जो आप लोग सुने हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है। एक बात और बताऊं, जब ये तीनों जब मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएंगे तो कुछ जिनके बारे में सोफिया लिखते हैं, मैंने शरह मिशकात में पढ़ा है, कुछ सोफिया लिखते हैं कि वो मुर्दा कहेगा, अरे मुझसे क्या पूछते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि वो मुझे अपना उम्मती कहते हैं या नहीं। एक रिवायत। दूसरी रिवायत ये सुनिए, दूसरी रिवायत सुनिए। कुछ लोग ऐसे होंगे अल्लाह के नेक बंदे, जब ये सवाल किया जाएगा मा कुंता तकुल फी हाजर रजुल, तो वो जब मेरे नबी वहां तशरीफ लाएंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। कौन? वो मुर्दे जो है कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ करने लगेंगे जिस तरह हाजी काबा शरीफ का तवाफ करता है, उस तरह तवाफ करेंगे। अब ये बातें हुई और तफसीली गुफ्तगू, और वहां पहचानेगा कौन? मैंने किताबों में ये भी पढ़ा है, अबू जहल ने नबी को देखा था लेकिन कब्र में नहीं पहचाना। अबू लहब ने नबी को देखा था लेकिन कब्र में ना पहचाना। क्यों? वहां काफिर अपना कुफ्र भी भूल जाएगा। बड़े तलवार की धार पर मैं चल रहा हूं, वहां काफिर अपना कुफ्र भी भूल जाएगा, क्योंकि नबी की पहचान वहां बसारत से नहीं, दिल की बसीरत से होगी। यही वजह है कि अबू जहल ने भी वहां नबी को न पहचाना, हालांकि उसने नबी को देखा था। और जिसका खात्मा ईमान पर होगा, ईमानी रिश्ते से, अगरचे हमने नबी को नहीं देखा है, हलचल असलमी ने नबी को नहीं देखा है, मौलाना फैयाज मिसबाही ने नबी को नहीं देखा है, मौलाना अहमद रजा ने नबी को नहीं देखा है। अरे आपने नबी को नहीं देखा है, लेकिन अगर आपका खात्मा ईमान पर होगा, और इंशाअल्लाह जरूर होगा, तो हम ईमानी रिश्ते से कब्र में नबी को पहचान लेंगे। पहचान वहां नबी की ईमानी रिश्ते से होगी। और तशरीह है इस हदीस की, आवाज आएगी नम सो जा कनौमतिन उरूस, जैसे दुल्हन सोती है, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब पहले दूसरे मसले की तरफ चलते हैं। हम लोग कब्र पे जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। मेरे आका सरवरे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र के पास रुक जाते हैं, फरमाते हो मेरे सहाबा, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। एक वह है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा वह है जो चुगलखोरी करता था। ऐ मुसलमानों, चुगलखोरी मत करो। चुगलखोरी से माँ बेटी में लड़ाई हो जाती है, चुगलखोरी से बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, चुगलखोरी से अहले इल्म में लड़ाई हो जाती है, चुगलखोरी से अहले नजर में इख्तिलाफ हो जाता है। ऐ मुसलमानों, चुगलखोरी से बचो। और दूसरा वह है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आज हमारे कुछ मुसलमान है, नौजवान मुसलमान है, इतना टाइट जीन्स पहन लेते हैं कि खड़े खड़े बोर्डिंग चलाने लगते हैं। ऐ मुसलमानों, खड़े होकर पेशाब करना ये यहूदो नसारा का तरीका है, और बैठकर पेशाब करना मेरे नबी की सुन्नत है। और वो दोनों कब्रें मुसलमानों की थी। इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं तो देख रहा हूं उठा रहे हैं। अब समझ रहे हैं आप लोग, तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, आपके हर एक घर में यहाँ एक मौलाना है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। शिवनगर के लोग ना समझे तो कहाँ के लोग समझेंगे। अब एक और इल्मी गुफ्तगू, ये दोनों कब्रें जो है ना मुसलमानों की थी। बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, क्योंकि इब्ने माजा में है बेकब्रैन जदीदैन, ये दोनों के दोनों कब्रें नहीं थी। और मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में है कि मेरे नबी जन्नतुल बकी के करीब से गुजरे।
जन्नतुल बकी के करीब से गुजरे। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, हदीस बयान कर रहा हूं। जिंदा है ना तो बोलिए ना मचल। हदीस रसूल के नाम पर बोलिए। मेरे नबी जन्नतुल बकी के करीब से गुजरे तो फरमाया यहां तुमने किसको दफन किया है? तो इससे दो बातें मालूम हुई। एक, जन्नतुल बकी में किसी काफिर की कब्र नहीं हो सकती और वो कब्र होगी तो मुसलमानों की। और दूसरा मसला ये साबित हुआ कि वहां खिताब सहाबा से है। पता ये चला सहाबा किसी काफिर को दफन नहीं करेंगे, वो करेंगे तो मोमिन को ही दफन करेंगे। इससे पता चला कि वो कब्र मुसलमानों की थी। और दलीलें हैं इस पर, हाकिम में है, खसाइसुल कुबरा में है, अल इत्कान में है। कितनी किताबों का नाम गिनाऊं? ये कब्र मुसलमानों के थे। अब सुनिए क्या हुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी मंगवाई। सुम्मा अखज़ जरीरतन, रसूल सुनिए बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुम्मा अखज़ जरीरतन रतबतन फशक्कहा निस्फैन सुम्मा गरज फी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा सनअत हाज़ा औ लिमा फ़अलत हाज़ा? क़ाल लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम ययबसा। अरे 10 मन जलाता हूं तो एक हदीस याद होती है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि जहां पर नबी की हदीस पढ़ी जाती है वहां पर रहमत व नूर की बारिश होती है। अब सुनिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, जब तक ये टहनी सर सब्ज़ो शादाब रहेगी अजाबे कब्र में तकलीफ होती रहेगी। अब हम शिवनगर वालों, ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं ना, ये जो बात दिल के कानों से सुनिए। हम जो है अपने मुर्दों की कब्र पर गुलाब के फूल रखते हैं कि नहीं? कितने लोग रखते? हाथों को उठाइए तो ये ना कि खाली बीवी की कब्र पे रखे और माँ बाप की कब्र पे न रखे। और बीवी के नाम पर वो कहेंगे तो अरे बाप रे बाप, 10,000 20,000 निकालने को तैयार हो जाते हैं। और माँ बाप के नाम पर 5 रुपया निकालने को जल्दी तैयार नहीं होते। गुलाब के फूल को रखते हैं ना। और गुलाब के फूल को अल्लाह ने किस चीज से पैदा फरमाया? बोलो किस चीज से पैदा फरमाया? वो भी सुन लीजिए। गुलाब के फूल को किस चीज से अल्लाह ने पैदा फरमाया? मेरे ये हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं कि जब मेरे नबी मेराज से तशरीफ ला रहे थे तो मेरे नबी की पेशानी मुबारक से पसीने के चंद कतरे टपके अल्लाह तबारक व तआला ने उस कतरे से गुलाब के फूल को पैदा फरमाया। और गुलाब के फूल को पैदा फरमाया। आज भी हम सुनते हैं तो उससे खुशबू आती है। अरे जब गुलाब के फूल में इतनी खुशबू है तो मेरे नबी के पसीने में कितनी खुशबू होगी। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के